मेरी जो तकरीर थी वो आशिकों के हवाले से, और नबी का इश्क मेरी बहनों को भी जरूरी है, मेरे भाइयों को भी जरूरी है। अगर नबी का इश्क हमारे घरों में आ गया तो खुदा की कसम हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप? जो इर्तिदाद का शिकार बच्चियां हो रही हैं, नहीं होंगी। अगर आप शादी करने चलो, रिश्ता करने चलो, तो अगर आपकी बच्ची के लिए कोई बेहतरीन बाअमल आलिम दीन मिल जाए तो खुदा की कसम उससे अच्छा रिश्ता ही नहीं हो सकता। सही बता रहा हूँ। और अगर अपनी बेटे का रिश्ता करने जाओ, कोई पर्दे वाली बाहया बच्ची मिल जाए नमाजी, तो उससे बेहतर रिश्ता ही नहीं। उसके सामने कार भी बेकार है। सही बता रहा हूँ। इसलिए कि अगर नेक दीनदार बच्ची आ गई तो तेरी 3 नस्लें को संभाल देगी। एक तो जब तेरे घर में आएगी तो दीनदार बहू कहलाएगी, फिर दीनदार बीवी कहलाएगी, और माँ बनेगी तो दीनदार माँ कहलाएगी। बोलो भाई, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। इसलिए दीनदार देखो रिश्तों में, रंगो रोगन माल दौलत सब ये बात की बातें हैं। सबसे पहले दीनदार। हो सकता है कि अगर बीवी दीनदार मिल जाए तो शौहर अगर दीनदार ना भी हो तो ये दीनदार बना दे। क्या कर दे? दीनदार हो सकता है, वो बना सकती है। समझ रहे हैं? ये दीनदार अगर हुई तो इंशाअल्लाह दीनदार बना देगी। और ये शोहर तो शोहर, अभी एक शादी हुई, उसमें लड़की से मेहर पूछा गया तो उसने कहा लड़के के ऊपर है, जो चाहे वो दे दे। तो कहा नहीं, वो आपसे पूछना चाहता है। तो लड़की ने कहा मुझसे अगर पूछना चाहता तो उससे पूछ के आओ, मेरा मेहर दे देगा वो? बाराती पूछने गए, क्या दे देगा? तो कहने लगा मेहर न देता तो बारात क्यों लाता? मेहर भी दूंगा, इसीलिए बारात लाया हूँ। लड़की के पास आए गवाह, काजी आया, कहने लगा हाँ वो तेरा मेहर देने तैयार है। तो लड़की ने कहा लड़के से कह दो फिर खड़े होकर सारे बारातियों में वादा कर ले कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे 5 टाइम का नमाजी शौहर चाहिए। मुझे 5 टाइम का नमाजी शौहर चाहिए। नहीं नहीं, आज तो करिए दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, टोपी वाला नहीं चलेगा, जुब्बे वाला नहीं चलेगा, कुब्बे वाले नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? जो ठेलों पे पत्ते जाके चटवाए वो चलेगा। जो नुमाइश में घुमाए, मेलों में घुमाए, ठेलों में घुमाए, बाजारों में घुमाए, नैनीताल की पहाड़ियों पे घुमाए, ऊटी में घुमाए, शिमला में घुमाए, वहां चलेगा। और जब घुमा घुमू के थक गए तो अब दोनों के दोनों कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। अगर आज भी हो इब्राहिम सही मां पैदा तो आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। खुदी को कर बुलंद इतना कह तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। घूम ले घूम, मगर घूमेगा जिंदगी भर, ये मैं तुझे बता रहा हूँ। नैनीताल घूमेगा, जब वहां से दिल बढ़ जाएगा तो कोर्ट कचहरी में घूमेगा। घूमा अब हमसे क्या कह रहा है? अब मौलवी साहब से दुआ करा रहा है, दुआ कर दो, घर बड़ा बिगड़ गया। अब मौलाना की दुआ काम नहीं कर रही मेरे भाई, इसलिए काम नहीं कर रही, इसलिए काम नहीं कर रही कि जब तूने निकाह किया था तो तब तूने शरीयत रसूल को देखा होता कि मेरे मुस्तफा की शरीयत क्या है, मेरे नबी की शरीयत क्या है। तब किसी आलिम दीन का दामन पकड़ा होता और पकड़ के कहा होता हजरत मुझे सुन्नत तरीका निकाह का बता दो। जमाना जो भी कहे, दोस्त नाराज हो या रिश्तेदार, मगर निकाह होगा तो सुन्नत रसूल के मुताबिक होगा।